सारा कोर्स फ्री कर दिया है, बेसिक्स टू एडवांस कोर्स सारा फ्री है। अब सीन ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे स्टॉप मोमेंटम हो गया, कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन को सही तरीके से रीड कैसे करना है, ये सब प्रो लेवल में हम लेकर आएंगे। बेसिक कोर्स असल में ये सिर्फ बेसिक नहीं है, अगर आप इसमें से ही काफी चीजें सीख सकते हैं। काफी क्या मैं कहता हूँ, अगर आपने इसको ही सीख लिया ना, सिर्फ अगर प्रो लेवल में नहीं भी आते तो आप ट्रेडर बन गए। अब इसको आप इंप्लीमेंट करें, क्रिप्टो में करें, फॉरेक्स में करें, कहीं भी करें। जो मेरा कोर्स है ये आप किसी और कोर्स से कंपेयर करके देखें, किसी का भी कोर्स उठाएं, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, इससे कंपेयर करके देख लें। अगर जो बातें हमने आपको बताई हैं उसने, यकीन करें ये कोई भी बातें इतनी डीपली एक्सप्लेन करता ही नहीं है जो हम आपको बताते हैं। आप मैच करके देखिएगा, आप किसी का कोर्स परचेस करके देखें, और अगर आपको ऐसा लगे जो बात उसने बताई हमने नहीं बताई, तो जो कोर्स की फी आपने वहां पे की होगी हमसे ले लें आगे फ्री में, ये गारंटी है यार। इन्हीं चीजों को स्टूडेंट फॉलो कर करके डेली लीडर बोर्ड पर भी आ रहे हैं। कुछ तो है ना भाई इस कोर्स में। प्रॉपर क्रिप्टो का, फॉरेक्स का कोर्स डाल दिए गए यूट्यूब पर, वो लाजमी देखें। बाइनांस किसी ने सीखना है, बाइनांस का डाल दिया, वो लाजमी देखें। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। आप लोग सब सीख लेते हैं लेकिन आप लोगों को लाइव ट्रेड लेना नहीं आती। ट्रेड कैसे लें, हर चीज तो अब आप, जाहिर सी बात है थ्योरी होती है तो उसका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। स्टूडेंट 1-2 महीने से पीछे लगे और सलान के मेरे के भाई सर आप लोग लाइव आए, लाइव आए, लाइव आए। तो अब आ गया मौका लाइव आने का यूट्यूब पर। तो लाइव हम आते ही हैं, कभी बिजनेस किंग से आ जाते हैं, कभी दूसरे चैनल से हम लाइव आ जाते हैं। लेकिन अब जब ट्रेड लेते हैं तो वो भी उसमें यूट्यूब पर क्या होता है, थोड़ा सा डिले आता है। स्टूडेंट कहते हैं सर यूट्यूब पर थोड़ा डिले हो रहा है, इसको काइंडली आप देख लें, या तो आप गूगल मीट पे लाइव आ जाएं। तो हमने सोचा, ये प्लान ये किया है कि मंडे से जो है ना, आपके तमाम सेशन, पब्लिक सेशन के अलावा, पब्लिक में जो सिग्नल हम 1-2 देते हैं उसके अलावा, वीआईपी का सेशन जो होगा वो भी लाइव होगा गूगल मीट पर। डेली लाइव आएंगे, ठीक है, हर सेशन लाइव होंगे। अब लाइव जैसे अभी आपके सामने यहाँ पर जो है ना, हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सामने शो हो रहा है, इसी तरीके से चार्ट शो करवाएंगे आपको रीजन भी बताएंगे ट्रेड का, और ट्रेडिंग जोन भी क्रिएट करके दिखाएंगे। मतलब आपको पूरा सेटअप रेडी करके दिखाएंगे कि भाई ट्रेडिंग के लिए किन किन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, एक ट्रेड फाइंड करने के लिए कितनी कंफर्मेशन होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब सीख लेते हैं, आपने यूट्यूब छान मारा, आपने पता नहीं कहां कहां से क्या क्या सीख लिया। मसला यहाँ आ जाता है यार, सब सीखने के बाद भी अगर आपको ये ना पता चले कि मैंने एंट्री कहाँ लेनी है तो फिर बेकार है। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करेंगे, और जिस तरीके से हम प्रीमियम ग्रुप में लाइव आके सेशन करवाते थे, कैपिटल डबल वाला जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, अब वीआईपी में भी लाइव आएंगे। मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सिग्नल आपको स्टिकर के जरिए मिला करते थे अब वो लाइव आके दे देंगे। ये मंडे से हम करने वाला है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं एक चीज और यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में डाल दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो 19 क्लासेस नहीं देखी और डायरेक्ट सिग्नल ले रहे हैं आके, तो आपको समझ कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ विन करेंगे, सिर्फ विन कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ट्रेन हो, तो ये पूरा कोर्स देखें सबसे पहले। जिसने देख लिया तो बहुत अच्छा है, जिसने नहीं देखा, जो न्यू है, वो पहले पूरा कोर्स देखें। उसके बाद आकर आप जब ये लाइव सेशन ले रहे होंगे ना, आपको रीजन भी समझ आ रहे होंगे खुद हमारे बताने से पहले, बल्कि हम खुद स्टूडेंट से पूछ रहे होंगे कि भाई यहाँ पर आप बताएं हमने ट्रेड क्यों दी। स्टूडेंट खुद बताएंगे इस वजह से दी। तो ये आपका एक तरीके से मैं समझता हूँ कि शायद इससे पहले कभी हुआ नहीं हो आपके साथ, इस तरीके से लाइव आके रीजन के साथ ट्रेड लेना। देखें ट्रेड मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन जब हम सेटअप रेडी करते हैं तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा मार्केट में बैठना कैसे है यार, सेटअप पे बैठते कैसे, ट्रेड लेनी कैसे। असल चीज तो यहाँ आ जाती है ना। अभी जो यूट्यूब पर लाइव हमें देख रहे हैं, इस वक्त हम गूगल मीट पे भी लाइव हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो यही हमने यूट्यूब पे लाइव कर दिया, ठीक है। ये जो आप रिएक्शन वगैरह स्टूडेंट के देख रहे हैं ना, ये गूगल मीट पे लाइव है हमारे साथ अभी। तो आप भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, पब्लिक चैनल में आ जाएं, वहां पे भी लाइव आते हैं। इसी तरीके से हम जो है वीआईपी वगैरह में भी लाइव आते हैं, तो देख सकते हैं, ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अब 99% बोनस के हवाले से मैं देखें, इससे पहले कभी भी 99% बोनस नहीं आया। या तो 90 आया है, 95 भी आया है, 80 भी आया है, 75 और 50, और ये तो हमारे कॉमन है, पड़े रहते हैं यूट्यूब पर हमारे बोनस कोड। अब 99% बोनस कोड क्या है भाई? बोनस कोड का मतलब ये है कि अगर आपने $100 डिपॉजिट किए ना, तो 199 आपके अकाउंट में गिरेंगे। इतने डॉलर आपके अकाउंट में हो जाएंगे। 10 डालेंगे तो 19 हो जाएंगे,
ठीक है, अब खुद आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बोनस लेकर आए। मंडे से लाइव बैठेंगे इंशाल्लाह, और ये इसी तरीके से लाइव सेशन होने वाला है। हम कोशिश करेंगे जिस तरीके से अभी लाइव हम ये स्टूडेंट की गूगल मीट आपके साथ यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं, तो कुछ सेशन हम अपने लाइव भी इसी तरीके से यूट्यूब पे चला देंगे, ताकि पब्लिक को अवेयरनेस आए कि भाई ट्रेड लेनी कैसे। ये चैनल तो आप लोग की भलाई के लिए बनाया गया है ना भाई। और इस महीने की, इस हफ्ते की एक्यूरेसी भी आप लोग के साथ कल तक शेयर कर देंगे, क्या एक्यूरेसी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 110% एक्यूरेसी रही है। सिर्फ मेरा ख्याल एक आध ट्रेड हमारी 40 में से एक आध ट्रेड लॉस हुई है कोई कोई एक ट्रेड हमारी लॉस हुई है, बाकी सारी विन है। भाई कुछ तो देख रहे हैं ना मार्केट में, ऐसे कैसे विन हो जाती है इतनी इतनी एक्यूरेसी। 39 ट्रेड्स विन करना 40 में से कोई चाचे मामे का काम है? कोई करके तो दिखाए, कोई लाइव आके करके दिखाए ना। चैलेंज तो ये हम करते हैं, आज तक किसी ने चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं किया। भाई लाइव आके आप बैठे हमारे साथ ट्रेड करें, आप अपने एक्यूरेसी दिखाएं, हम अपनी दिखाते हैं। असल में मसला पता ये है कि सीधी सिंपल बात है कि हर प्लेटफॉर्म पे ना एक प्रॉफिट वाला लिंक होता है, एक लॉस वाला होता है, एक टर्नओवर होता है, एक रिन्यू होता है। ठीक है, जो टर्नओवर होता है वो प्रॉफिट वाला होता है, कि उसमें ये होता है कि अगर आप किसी का प्रॉफिट करवाएंगे तो आपको उसका 1-8% मिलेगा। जो लॉस वाला होता है उसमें ये होता है कि अगर आप किसी का लॉस करवाएंगे, आपका 50% आपको उसके लॉस का मिलेगा। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ आसिम बैठे हुए या आसिफ बैठे हुए, कोई भी बैठा हुआ है, हमने ट्रेड करवाई, उसका अकाउंट वॉश हो गया, $100 थे अकाउंट वॉश, तो $50 मुझे मिल जाएंगे। ये होता है लॉस वाले में। अब प्रॉफिट वाले में उसकी जो ट्रेड होती है, उसका जो कैपिटल होता है, उसका में 1-2% मिलता है। अब बताएं कि 1-2% दिल गवारा करेगा या 50 गवारा करेगा? जिसका दिल 50 पे गवारा करता है, जो हराम खाने का आदी होगा, वो 50 पे गवारा करेगा। सीधी बात है। लॉस करवा करवा के लोगों का वो कैसे मतलब खा लेगा और किस तरीके से अपनी फैमिली को खिलाएगा। सीधी बात, सिंपल सुथरी बात करता हूँ, बुरी लगे तो लगे। ये यही कर रहे हैं सारे ट्रेडर, यही कर रहे हैं। 5-5 सेकंड की ट्रेड ले दिलवाते हैं, खुद भी लेते हैं, लॉस करवा देते। यार 5 सेकंड में कितने फन्ने खान बन जाएंगे? अभी कोई ट्रेडिंग है? गैमलिंग है, सीधी सीधी गैमलिंग है। यूट्यूब भरा हुआ है, टिकटॉक भरा हुआ है, 5-5 सेकंड की ट्रेड। कोई ट्रेड नहीं है, ये कोई एनालिसिस नहीं है, इसे कहते हैं गैमलिंग। और इसी गैमलिंग की वजह से हम कल भी बदनाम हुए थे, जो पिछले दिनों अच्छे खासे मामला चले। बदनाम होते हैं लोग, होते हैं, और इन्हीं की वजह से होते हैं। वो कहते हैं ना, समंदर में एक मछली अगर गंदी है पूरे तालाब को कर देती है। तो यही होता है, अच्छाई को कोई नहीं देखता, बुराई नोट करता है। अगर एक बंदे में, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदे में 99 उसकी खूबियां हैं, लेकिन एक बुराई है ना, वो लोगों को वो एक बुराई नजर आएगी, वो एक बुराई नजर आएगी, वो खूबियां 99 नजर नहीं आनी है। ये फितरत है लोगों की। हमारी क्या, हर फील्ड में, चाहे क्रिप्टो में चले जाए, फॉरेक्स में, हर जगह गैमलिंग है। गैमलिंग हर जगह पड़ी है। अब आपने चलना कैसे, ये आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू। जब इतनी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, रीजन ये है ना कि प्रॉपर एनालिसिस करके ही ट्रेड ली जाए। गारंटी है आपका कभी भी अकाउंट वॉश नहीं होगा, कभी भी। एक ट्रेड लॉस होती है, दूसरी विन करेंगे, चले दूसरी भी लॉस हो जाती है, तीसरी तो विन करेंगे। जब तीसरी विन होगी, ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, प्रॉफिट में आके खड़े हो जाएंगे भाई। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कह रहा हूँ आप लाजमी मंडे से इस सेशन में आए, आपको रीजन भी बताया जाएगा, ट्रेड भी। और जिसके पास जितना कैपिटल होगा, वो अपना कैपिटल हमसे शेयर करे कि भाई सर इतना कैपिटल है, मैं कितने डॉलर की ट्रेड लूं, ये भी गाइड करेंगे। यानी मनी मैनेजमेंट भी आपको बताएंगे। मनी मैनेजमेंट है क्या, ट्रेड कैसे लेनी है, किस तरीके से प्लान कर, वो आपको बता देंगे। और अगर लाइव नहीं आप पूछ सकते तो मैसेज पे पूछ लीजिएगा, टीम आपको बता देगी, मैं बता दूंगा। यार मनी मैनेजमेंट से हवाले से डाउट हो, या कोई ट्रेड हमने ली हो, उसका रीजन आपको समझ नहीं आ रहा हो, पूछें। यार आप 1 महीना इस तरीके से हमारे साथ बैठ के सिर्फ ट्रेड कर लेंगे ना, 1 महीना, ज्यादा नहीं, 1 महीना आप खुद कर सकते हैं, फिर जिंदगी भर कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब हर ट्रेड का रीजन पता चल रहा होगा, आप बोलेंगे कि यार बस यही है, इसी तरीके से मैंने चलना है। जो सर दे रहे थे, इस बिहाफ पे दे रहे थे, तो मैं क्यों नहीं ले सकता? यार सिंपल एक कॉमन सेंस क्या कहता है, ये कहता है कि अल्लाह ताला ने उसको इंसान बनाया, जब ये सामने वाला कर सकता है तो अल्लाह ने मुझे भी बनाया, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो सब कर सकते हैं, मैं और आप क्या, सब कर सकते हैं। बस थोड़ा सा माइंड चलाना है, थोड़ा दिमाग चलाना है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। अगर ये आप प्रॉपर 1 महीना, मैं फिर भी ज्यादा बोल रहा हूँ 1 महीना, यार 20 दिन 15 दिन भी अगर आप रजिस्टर मेंटेन करें और एवरी ट्रेड रीजन लिखते रहे ना अपने पास कि इस बिहाफ पे ये ट्रेड ली गई है, या अपना एसएस सेव कर लें लैपटॉप में या मोबाइल में, और उस एसएस के ऊपर अपना कमेंट कोई लिख दें, डिस्क्रिप्शन डाल दें कि भाई मैंने ये ट्रेड ली थी, इस वजह पे ली थी। और अपने वीकली जो ना अपना वीकली मुहासबा करें कि भाई यहाँ पे मैंने ट्रेड लिए, मेरा किस ट्रेड पर ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है, रिवर्सल पे आ रही है, रिट्रेस पर आ रही है, ट्रेंड लाइन पर आ रही है, किस चीज पर मेरी ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है। जिस चीज पर आपकी ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है
उसी पर काम करें और उसी पर ट्रेड करें। कई बार बता चुका हूं कि हर ट्रेडर हर चीज पर ट्रेड नहीं लेता। कई ऐसे ट्रेडर हैं दिन में सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करते हैं और ब्रेकआउट पे ट्रेड लेके निकल जाते हैं मार्केट से। 2 ट्रेड, 2 या 3 ट्रेड लेंगे, अच्छी लेंगे, निकल जाएंगे मार्केट से, प्रॉफिट बनाए निकल गए। हमारे क्या है, हम यहाँ आते हैं $10 डालते हैं और कहते हैं आज ही जिसको ना 1 लाख पे पहुंचाना है। ऐसा नहीं होता। ये बिजनेस लें, इसको बिजनेस के तौर पे लें। बिजनेस क्या ऐसे होते हैं, $100 डाल के एक दिन में 1000 हो जाते हैं? कभी भी नहीं होते। 10% डेली का ग्रो करना है भाई, सिर्फ 10%। $10 का 10% कितना होता है? $1। इसी तरीके से अगर आपका लॉस होता है तो वो भी 10% हो। बस ये नहीं कि जब तक अकाउंट वॉश नहीं होगा बैठा रहूंगा, मैं तो मार्केट से लेके जाऊंगा, फिर मार्केट ले जाती है सब। और आज तक यही आप सबके साथ होता रहा है। जब भी लॉस होता था यही सोचते थे कि भाई नहीं, मैं अब रिकवर करूंगा, आज ही कर लूंगा। बर्दाश्त नहीं है ना लॉस, बर्दाश्त भाई, बिजनेस है भाई। कभी कभी किसी की शॉप पे अगर कस्टमर नहीं आए या कोई लॉस हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो क्या वो दुकान खोल के रखेगा? बंद करके चले जाएगा? अंडरस्टूड है यार, कॉमन सेंस कहता है कि आज बंद कर देगा, वो कल देखेगा, अल्लाह आसरे पे कल आएगा। लेकिन क्या है, नहीं भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ हर बंदा आता है कहता है भाई आज ही डबल ट्रिपल करके मैं जाऊं मार्केट से। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। किसी के कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। माइक खोलें अपना 1 बाय 1। आमिर भाई और गेमिंग जोन, आसिफ, जो यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्वेश्चन करें अपने अपने जो डाउट हैं। जो कोई क्वेश्चन ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन तो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि जो आप सर बस मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि सर जो लाइव आपने शुरू किया है ना मंडे से सर, ये सर बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी हमारे लिए सर। एक तो प्रॉफिट जो टारगेट है वो तो मीट हो गई होगा। सेकेंडली सर आपने जो बताया ना कि जो हम वीकली इसको जो है ना एनालाइज करेंगे अपनी ट्रेड्स को, कि एंट्री कैसे लेनी है और कब रुक जाना है और कब जो है ना वो हमने रिकवर करना है, बहुत सर फायदा होने वाला है सर। मैं बड़ा खुश हूँ सर आपके इस डिसीजन से। बड़े अरसे से मैं वेट कर रहा था सर इसी उसका ना, क्योंकि अकेले में सर स्टिकर्स पे भी ना मैं असल में शायद हूँ नया, तो वो इमोशनल हो जाता हूँ और मुझसे ना एक अगर लॉस हो जाए तो फिर तो अगली ट्रेड मेरे से दबी नहीं जाती, वो बटन नहीं दबता। तो ये सर बहुत फायदा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सर। हिम्मत ही नहीं पड़ती जब एक लॉस हो जाता है ना, फिर हिम्मत नहीं पड़ती अब दबाऊं भी नहीं दबाऊं। बन भी रही होती है फिर भी नहीं दबाता, बंदा डर जाता है, फेयर आ जाता है आपके अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो शुरू में सर मुझे याद है कि जब मतलब मैं हिम्मत पकड़ता था उस वक्त लॉस हो जाता था। जब अगली 4 5 6 ट्रेडें मैं मिस कर जाता तो वो सारी विन हो रही होती थी। ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ भी ये सब जो आपके पास आपके ऊपर बीत रही है ना, वो सब होता है। जी आमिर भाई। जी कैसे साहब, बस ये पूछना, जब ट्रेड्स एक लॉस होती है ना हमारी, जब सिग्नल फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बाद दूसरी जो है आपके दो मतलब मेथड है मनी मैनेजमेंट के। एक तो ये है कि आप कहते हैं जैसे कि नेक्स्ट 2 ट्रेडों में आप उसको रिकवर करें, और एक ये है कि उसको अगर डबल कर दें वो बेहतर है, या 2 ट्रेडों में रिकवर करें ताकि हमारा कैपिटल बचा रहे। देखें यही जैसे अभी EUR JPY पे जो सेटअप अभी सामने चल रहा है, ये एक तरीके से बाय का ट्रेंड है ना। एक मिसाल दे रहा हूं। अब अगर मैं यहाँ पर या सलान सर आपको कहता है ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने वाला है बाय के लिए, अब आप क्या, आपके माइंड में भी ये बात आती है कि आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ ग्रीन आएगा? क्योंकि आपने भी वही चीजें पढ़ी हैं जो हमने पढ़ाई हैं, जो हमने सिखाई हैं, वही चीजें पढ़ी हैं। तो कंफर्मेशन देखी जाती है, कितनी कंफर्मेशन है इस कैंडल का। यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग ग्रीन ही आना चाहिए जो अभी बन रही है करंट फॉर्मिंग, क्योंकि ये एक इतना बड़ा बायर के ट्रेंड के अंदर इतना बड़ा रेड आना, ये एक रिट्रेस कहला सकता है, ये एग्जॉशन हो सकती है। तो इसको तो ग्रीन आना चाहिए, ठीक है। और ये भी कोई 16 सेकंड बाकी है, ग्रीन ही बन रहा है। कुछ भी बने, समझाना ये चाह रहा हूं कि जब आपको ये कहा जाए रिकवरी शॉर्ट, तो अब आपने ये देखना है कि रिकवरी शॉर्ट में मेरी अपनी क्या कंफर्मेशन है, मेरे अकॉर्डिंग भी क्या ये हो सकता है। क्योंकि कुछ चीजें तो आप, हर चीज तो आपको समझ नहीं आएगी ना जब हम ट्रेड दे रहे होंगे, तो लेकिन हम हर चीज आपको समझाने की फिर भी कोशिश करेंगे। समझ आ रही है? तो अब या तो उसको आप 2 ट्रेड में रिकवर करें या सिंगल 1 ट्रेड में रिकवर करें, बात एक है। लेकिन जब कंफर्मेशन ज्यादा है तो वहां रिस्क ले लेते हैं यार। रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं आमिर भाई? रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं कि आपने अपनी हर ट्रेड का रिस्क खुद देखना है कि मैं इस ट्रेड पर कितना कंफर्म हूं और उस पर कितना रिस्क ले सकता हूं। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे ट्रेडर को जानता हूं दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड लेते हैं मार्केट से बाहर, क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट उनके कॉन्फिडेंस पर और उनकी कंफर्मेशन पर डिपेंडेड है। मेरी बात समझिएगा, जब आपकी कंफर्मेशन ज्यादा है तो आप रिस्क ज्यादा लेंगे, जब आपकी कंफर्मेशन कम है आप रिस्क कम लेंगे। तो आप अब उसको 1 ट्रेड में रिकवर करें या 2 में करें। आगे मेरी बात समझ आई होगी, होप के ये बड़े पते की बात बता रहा हूं आपको। ये ट्रेडर यूं ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल। जी जी सर।
छोटी सी मिसाल है, मेरे पास $100 है, $100 है, अब मैं $2 की ट्रेड लेता हूँ, $2 की मैं ट्रेड लिए जा रहा हूँ, लेकिन कहीं पे मुझे बहुत की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या मैं 2 की ट्रेड लूंगा? मैं बेवकूफ हूँ, मुझे फिर ट्रेडिंग नहीं आती। अगर मैं 2 ही की लेता रहा, मुझे जहां कंफर्मेशन ज्यादा मिलेगी मेरी जान, मैं वहां अच्छी ट्रेड लूंगा, 5 की उठा लूंगा, 8 की उठा लूंगा, 10 की उठा लूंगा कि यहाँ मेरी कंफर्मेशन ज्यादा है। तो इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को उतना मैनेज करो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो और जितनी आपकी कंफर्मेशन है। बड़ा अच्छा सवाल किया था, और मेरे ख्याल से इससे अच्छा जवाब आपको मिल नहीं सकता शायद। जी जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा किया। और अगर कोई हमें कंफर्म नहीं हो रहा ना अपने नॉलेज से, तो फिर हम उसको मतलब वही 2 ट्रेड में करें या फिर डबल कर लें, यानी 2 कर रहे हैं तो डबल करके नेक्स्ट ट्रेड में ले जाएं, ऐसे ही है ना? यार अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कैसे करता हूँ या अरसलान सर कैसे करते हैं, हम लोग एक ही ट्रेड में करते हैं रिकवर। हमारी आदत है, अच्छा हम एक ही ट्रेड में कर लेते हैं। लेकिन हम पब्लिक को कहते हैं कि आप 2 ट्रेड में करें, क्योंकि उनके कैपिटल हैं छोटे। उनका अगर कोई जी जी ट्रेड लॉस हो गई या एंट्री सही नहीं लगी, कभी कभी तो भाई इनकी एंट्री सही नहीं लगती। अब लाइव आकर पता क्या होगा, लाइव आने से ये फायदा होगा, इनकी एंट्री सही लगेगी, क्योंकि अब हम बोलेंगे अब दबाओ, अब लो, तो उनकी जी। एंट्री सही लगेगी। ठीक है, वो एक अरसलान साहब ने आगे मनी मैनेजमेंट प्लान फॉर हमें किया था ना शेयर के, वो कहते हैं कि आप नेक्स्ट ट्रेड में इसको रिकवर करो, मतलब उसको डबल करते जाएं, तो हम दूसरी ऐसे ही करते ट्रेड में या तीसरी ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल, हम ऐसे ही चलते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, हम $50 की ट्रेड लेते हैं, 50 की अगर ट्रेड लेते हैं ना, और अगर हमारी एमटीजी के साथ लॉस हो जाती है, तो हमारे कितने हो गए? $150 लॉस। तो हम क्या करते हैं फिर? हम 180 की ट्रेड लेते हैं, फिर डायरेक्ट एक ट्रेड उठाते हैं। अब कैपिटल बड़ा है तो हम रिस्क ले सकते हैं, बड़ा रिस्क ले सकते हैं। कंफर्मेशन ज्यादा है तो वहां पे कभी कभी 180 की 2 लग जाती हैं, मतलब हमारा लॉस भी रिकवर हो जाता है, प्रॉफिट में भी आ जाता है। ऐसा होता है। अगर $2 की ट्रेड ली और एमटीजी के साथ लॉस हो गया तो $6 लॉस। अब $100 में से $6 निकल गए तो कितने? 94 रह गए। अब आप ये देखें कि मेरी नेक्स्ट कंफर्मेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप उठा लें। $60 की उठा लें, $6 की, $8 की, जितनी चाहे उठा लें। अगर आप कंफर्म नहीं है और आप सेल्फ ट्रेडिंग खुद ही करने बैठे हुए हैं, तो फिर आपको तो मैं कहूंगा कि 3 की सिंगल ट्रेड में, 2 ट्रेड में लॉस रिकवर करेंगे। वरना अमूमन देखें, ट्रेडिंग का रूल ही यही है कि आप मिसाल के तौर पे $2 की ट्रेड लेते हैं, वो लॉस हो जाती है, फिर आपका बनता है $3 की ट्रेड लेना कि लॉस प्लस प्रॉफिट थोड़ा सा, या लॉस रिकवर। ठीक है, अगर वो लॉस होता है तो फिर आपका ये बनता है कि भाई टोटल $5 अब लॉस होगा, 2 की ली थी वो लॉस, 3 की ली वो लॉस, तो अब आपने 6 या 7 की एक ट्रेड लेनी है। यानी 3 ट्रेड के बाद भी आपके कितने डॉलर लॉस होंगे? सिर्फ या 12 या 13। अगर 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस भी हो जाती है, अमूमन होता नहीं है ऐसा, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी वो ऐसा लॉस नहीं करता, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर मार्केट से रिकवरी करके प्रॉफिट लेके निकल जाता है, और यही अच्छे ट्रेडर की निशानी है। तो यूं ही ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का रूल यही है, बेसिकली रूल यही है कि आपका अगर कोई लॉस होता है तो नेक्स्ट ट्रेड आप उतने डॉलर की लेंगे कि आपका रिकवर हो जाए या थोड़ा सा प्रॉफिट और आ जाए, ये हो जाए। अगर वो भी लॉस होता है तो फिर अपने लॉस को काउंट करके फिर उससे थोड़ी सी अमाउंट बढ़ाकर ट्रेड लेना है। ये ट्रेडिंग का तरीका है। यानी एक ट्रेड भी आपकी कोई विन होगी, आप प्रॉफिट में गिर जाएंगे आकर। ये ट्रेडिंग का तरीका है, असल तरीका तो यही है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। और भाई किसी का कोई सवाल? बड़े अच्छा क्वेश्चन किया था इन्होंने भी, आसिफ भाई ने भी। ये बहुत कम मतलब लो माइंड में आता है कि यार मैं चलूं कैसे ट्रेडिंग में, तो मैंने सिंपल आपको एक रोड मैप बता दिया है। आपने इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में चलना है। 2 की ले रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट 3 की लें, 5 हो गया तो नेक्स्ट 7 या 6 की लें। मतलब लॉस रिकवर, एक ट्रेड में भी कोई एक ट्रेड विन होगी, आपका लॉस रिकवर प्रॉफिट में आ जाएंगे। अकाउंट वॉश होने का सवाल ही पैदा नहीं है यार। बैक टू, अगर इस मनी मैनेजमेंट से आप चलें तो मेरे ख्याल से 15 से 20 ट्रेडों के बाद आपका अकाउंट वॉश होगा। वो भी अगर एक ट्रेड भी कोई विन हो गई, एक ट्रेड भी कोई विन हो जाती है, तो आप वापस अपने कैपिटल से ऊपर ही आ जाएंगे वापस। तो यही तरीका है यार। 15 से 20 ट्रेड कौन है जो बैक टू बैक लॉस करेगा? इतना तो हो ही नहीं सकता ना भाई। इतना ही अगर लॉस करना था तो फिर मतलब आया क्यों है मार्केट में, करने क्या आया भाई? मैं नहीं समझता कि कोई बिगनर के भी 5 बैक टू बैक लॉस हो जाती होंगी, कोई एक तो विन करता होगा 5 में से। नहीं, सिंपल है भाई, 5 में से कोई एक भी विन करेगा, ऑटोमेटिकली खुद ही प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन क्या है, यही रिस्क मैनेजमेंट, यही मनी मैनेजमेंट को अगर फॉलो करे। अब इसमें होता क्या है, अब ट्रेड लेनी कितने अमाउंट की है, सवाल तो ये पैदा हुआ ट्रेड आपने कितने अमाउंट की लेनी है। भाई ट्रेड आपने अपने कैपिटल के 2% की लेनी होती है। कैपिटल का जो आपका 2% है ना, उसकी ट्रेड आपकी बनती है, एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड। अब आप अंदाजा लगाएं, मेरे पास अगर $2000 है तो 2% मेरा कितना बनेगा भाई? कोई बताए माइक खोल के जल्दी से। $2000 का 2% कितना बनता है? 200
200 बनेगा। वन- अब मुझे बताया 2000 की अगर मैं 200 की ट्रेड लेता हूं, मेरी कोई 10 ट्रेडें तो कम से कम है, अगर मैं लॉस करूंगा तो 10 ट्रेडों के बाद मेरा अकाउंट वॉश होगा, ऐसा ही है ना यार। कौन बैक टू बैक 10 ट्रेड लॉस करेगा, मुझे बताओ। ये तो आप में से भी किसी को MTG भी मैं किसी को भी अगर बोलूँ ना, MTG सर होगी, यानी एक ट्रेड पे फिर 6% लॉस होगा, ऐसे ही है। MTG भी मिला के फिर भी 10 ट्रेडें बनती हैं, ठीक है। फिर भी 10 यार कौन लॉस करेगा, मुझे बताओ। अगर आप $100 पे $2 का आप रखते हो, $2 बनेगा 100 पर, फिर भी आप अंदाजा लगाओ, फिर भी अगर 10 ट्रेड भी लगाते हो, 10 बैक टू बैक कौन लॉस करेगा। आप में से किसी की भी ऐसी गंदी एक्यूरेसी नहीं होगी। फिर कैसे आप लॉस कर देते हैं, कैसे अकाउंट वॉश कर देते हैं, ये बताएं। ये तरीकेकार से चलेंगे, अकाउंट कभी वॉश नहीं होना। 2 की ट्रेड ली, लॉस हुई, आपने नेक्स्ट 3 की लेनी है। 3 की हो गई, $5 लॉस हो गए तो अब 6 की लेनी है। यार आप अगर 5 में से कोई एक ट्रेड भी विन करते हैं ना, 5 में से, तब भी आप प्रॉफिट में आके खड़े हो जाएंगे। और अगर आप डर गए, आपके हाथ पांव कांप गए, तो आप कभी भी फिर प्रॉफिट में नहीं आ सकते। हमारे यहाँ क्या होता है, जब $20 लॉस हो जाता है ना, ये क्या हर जगह होता है, क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़े काम की बात, स्टूडेंट ये करते हैं, जब विन कर रहे होते हैं ना, तो छोटी छोटी अमाउंट कर रहे होते हैं, $1 $2 तो जब लॉस करने में बैठते हैं तो $20 की एक साथ ट्रेड मार के लॉस कर रहे होते हैं। मतलब लॉस ज्यादा, प्रॉफिट कम। कैसे आएंगे प्रॉफिट में, कभी भी नहीं आएंगे, अकाउंट वॉश होंगे। तो भाई ये इस तरीके से होता है कि कंफर्मेशन देखी जाती है कि कितना मैं कंफर्म हूं, उसके हिसाब से ट्रेड उठानी पड़ती है। और ये हमारी फील्ड ना सबसे बड़ा दिल जिगरे वाली फील्ड है। हर बंदा यहाँ पे नहीं टिक सकता। जिसके दिल बड़े हैं ना, और जिसमें इतनी वो है कैपेसिटी के, मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये कर सकता हूँ, वही कर सकता। जो डर जाएगा वो तो समझे मरा ही मारा इस फील्ड में, इस पक्का मारा। सर जी कौन? वालेकुम सलाम जी, आसिम भाई। सर मैं भी सवाल करूं? कर रहे हैं। सर जी हमारा तो ऑलमोस्ट, मेरा तो कंप्लीट है ना सर, अप्रोच तो हर चीज कंप्लीट है, सारी मल्टीपलिटी ट्रेड में सारी पता है हमें, तो कुछ और सीखने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल में। और तो फिर इतना ज्यादा नहीं सीखना चाहिए कि इतना ट्रेड्स एंड जो चीजें को पढ़ा देना, यकीन करें कोई भी नहीं बताता, और आप तो प्रो लेवल के हमारे स्टूडेंट हो। हर चीज स्टॉप मोमेंटम हो गया, जो चीज अभी यूट्यूब पे नहीं भी डली, वो भी हमने आपको पढ़ाई हुई है। सर हमने कुरैद के सर को हम कहते हैं याद करें, सर कोई और चीज रह गई, सर कहते हैं यार मैं सोचूंगा। सारी हमने उनको मार्केट तो रोज नया कुछ सिखाती है, ऐसी हरकतें भी कर जाती है कि हमारी सोच से भी बाहर होते हैं। लेकिन जो नॉलेज आप लोग को मिल गई है, जो आपने पढ़ लिया है, मैं नहीं समझता आप कभी लॉस में आ सकते हैं, अगर उन चीजों को सर सही तरीके से आपने सही तरीके से काम किया उन चीजों पर। स्ट्रक्चर के मुताबिक सारा कुछ हमने समझ लिया सर। आवाज थोड़ी सी अटक रही है आपकी ना। मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और सर आसान नहीं बोल रहे। और सलाम आसिम भाई, आप मौका ही नहीं दे रहे यार, मैं क्या बोलूं। सर मैं पूछ रहा था कि हमें और कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है वैसे ना, ज्यादा और नहीं घुसना चाहिए। बस ये है कि वो चीजें तो डेली अब रीड करते हैं मार्केट, तो नई चीजें पता चलती रहती हैं। जो आपने सिखाना था वो हमें सिखा दिया, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी जो कुछ नहीं सिखाया ना, वो मार्केट ने आपको सिखाना है। जी सर। तो कोई और चीज तो नहीं याद आ रही सर? आप याद आई तो बताइए। अच्छा यार, ये मियां हारून साहब यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं कि सर गिव अवे की अनाउंसमेंट कब करेंगे? अभी फिलहाल नहीं कर रहे, जब करेंगे आपको बता देंगे, परेशान ना हो। आपका लिस्ट में नाम है, ये भी मुझे याद है, लिस्ट में नाम है, टॉप ऑफ द 10 में आपका कमेंट्स में नाम है। ठीक है, जब करेंगे उससे पहले इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे आपको। हबीबुल्लाह वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कर। अच्छा सर, कहना है कि आप प्रॉपर इसमें लाइव मार्केट में देते हैं ना प्राइस एक्शन, और इसके मुताबिक अब ये कुछ ये टेलीग्राम पे जो लोग देते होते हैं ओटीसी मार्केट में कि ये 4 रेड है, 4 ग्रीन है, या कोई फार्मूला है या पैटर्न, ये कुछ होता है या वो इसी तरह अंदाजा होता है? अभी ये पब्लिक शो देखती नहीं तो ऐसी गालियां दूं ना, ऐसी गालियां दूं। ये डायलॉग सुना आपने? ये पब्लिक शो देखती है नहीं तो ऐसी गालियां दूं। तो ये सब जो है ना, वो मैं कहूँ कि अभी गाली मुंह में आ जाएगी, ये बिला वजह का ना ये ड्रामेबाजी है। ये कुछ ऐसा नहीं होता कि 2 रेड आएंगी, 1 ग्रीन आएगी, 1 रेड आएगी तो ग्रीन आएगी। सब बना रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग अभी तक बने ही जा रहे हैं। ओ भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर हर कैंडल अपना प्राइस शो। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो ट्रेडर आपको कहते हैं ना ये एरर कैंडल आ गया, कोई एरर नहीं आता मार्केट में, एरर तो आता ही नहीं है। एरर वेरर कुछ नहीं होता, रिट्रेस आ रहा होता है, इनको पता ही नहीं होता कि रिट्रेस आ रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, सिंपल, इंगल्फिंग के बाद क्या करते हैं हम? बाय करते हैं ना। अब इंगल्फिंग के बाद एक रेड कैंडल आ जाता है, वो रेड कैंडल आप
को अमूमन ट्रेडर ये बोलते हैं कि ये एरर कैंडल है। एरर वेरर नहीं है, वो इंगल्फिंग का रिट्रेस आया है, वो इंगल्फिंग का रिट्रेस आया है। और बेवकूफों को खुद नहीं पता, वो आप लोग को यही बता रहे होते हैं। ये आप रेड डाउन ट्रेंड में पता क्या बताते हैं, मैं बताता हूँ डाउन ट्रेंड में क्या बताते हैं। बैक टू बैक 5 रेड आ जाए, उसके बाद एक ग्रीन आ जाए, अगेन रेड पे ट्रेड ले लो, ऐसा ही है। ये ऐसे ही कोई रूल बनाए होते हैं, ऐसे ही कोई अपने फार्मूले रूल बनाए होते बनाए हैं। हुए हैं, 2 ग्रीन आ जाए उसके बाद रेड आ जाए तो फिर ग्रीन के लिए ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर वो चीज अभी वर्क कर रही है ना, तो एक दिन बाद वर्क नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी? वो हर जगह वर्क नहीं करेगी, क्योंकि मेन चीज है ट्रेंड, मेन चीज है प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। जी प्रॉपर सही कह रहे हैं। अगर आप मिसाल दे रहा हूं, जैसे पता नहीं कल या परसों मैं और रसलान लाइव थे, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, एक कोई कैट जेपीवाई का शायद पेयर था, बैक टू बैक बाय जा रहा था, बैक टू बैक जा रहा था। अब 1 मिनट पे अगर हम उसको देखते हैं ना, वो सीधा एक वो अलिफ की तरह सीधा, लकीर की तरह सीधा ही जा रहा था ऊपर। अब हमें पकड़ना कैसे होता है ऐसे ट्रेंड को, ये कहां तक जा सकता है? उसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम की यूज करनी पड़ती है, टाइम फ्रेम उसको देखना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम के ये करने क्या जा रहा है ऊपर। भाई बायर तो एकदम ऐसे तो एक्टिव नहीं होते कि वो भागे ही जा रहे हैं। सेलर कहाँ गए? फिर मार्केट तो खत्म ही हो गई ना, अगर सेलर नहीं है तो, या अगर सिर्फ सेलर है बायर नहीं है तो। भाई कोई तो रीजन है, कुछ तो लिक्विडिटी पड़ी होगी बड़े टाइम फ्रेम पे जो ये भाग रहे हैं। तो फिर हमें ऐसे ट्रेंड में ऐसी जगहों पे हमें ये वेट करना होता है कि एक रेड कैंडल आए, जब वो रेड आता है हम फिर ग्रीन के लिए ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट का टारगेट अब ऊपर पड़ा है, कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे, इसे कहते हैं कंटिन्यूशन। ना कि हम इसको ये बोलेंगे कि भाई 5 ग्रीन आ गए तो उसके बाद रेड आया हमने ग्रीन के लिए ले ली, ऐसा नहीं है। हमें रीजन पता होना चाहिए, हर ट्रेड का रीजन। ली उसने भी बाय की ट्रेड है, मैंने भी ली है, लेकिन मैंने विद रीजन ली है। उसने तुक्का लगाया, उसने एक अपना पैटर्न बनाया हुआ है। हो सकता है कि जब वो मार्केट उस लेवल पे पहुंच के रेड कैंडल दे लेवल पे पहुंच गई हो, तो अब वो ग्रीन के लिए लेगा तो 110% लॉस होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ रुक जाऊंगा कि मुझे पता है ये जोन के अंदर घुस गई है, ये बैक टू बैक गिर सकती है। अब आया फर्क समझ? जी सर, ये फर्क है। ये कोई पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं होते, ये कोई वी पैटर्न को भी नहीं मानता, कसम खुदा की मैं नहीं मानता। ये वी पैटर्न क्या होते हैं? ये मतलब 2 रेड आ जाएं तो एक ग्रीन आएगी, तो ये होगा वो होगा, ये सब बेकार की बात है, सब बेकार की बात है। असल चीज है प्राइस एक्शन। आपको कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए, मेजर लेवल का पता होना चाहिए, मार्केट ने कहां तक जाना है। लॉस करवाते हैं ना, तो बैक टू बैक लॉस करवाते हैं, बड़े बड़े लॉसेस करवाते हैं यार मेरी जान, उनको खुद नहीं पता ये क्या चल रहा है। अच्छा सर, मैं FFLC के नाम से बोलते हैं ट्रेडर लोग सर जी, यूट्यूब पे FFLC के नाम पे कुछ बोलते हैं, ये रेड गिन वाला। हाँ FFLC पैटर्न इसको कहते हैं। होता कुछ नहीं भाई, अगर FFLC ही काम कर रहा होता, ये प्राइस एक्शन या क्या भाई। जिसने ये कैंडल बनाई है ना, जापानीज है, जापानीज एक हमारा बहुत बड़े ट्रेडर गुजरे हैं जिसने कैंडल बनाई है। पहले तो कैंडल नहीं होती थी, पहले तो यूं लाइनें चलती थी सीधी सीधी, ये पता ही होगा आपको। ये कैंडल जिसने इजाद की है, उसने साफ ही अपनी बुक में लिखा ये प्राइस एक्शन पे वर्क करेंगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर चलना है इन्होंने। ये उसी बेस पर उसने ड्रॉ की, उसी बेस पर बनाई। अब हम अपने से तुक्केबाजियां करने बैठ गए, FFLC तो फलाना LC तो ढमाका LC, ये सब बेकार की बात है। अच्छा सर, सामने ना अभी एक इंगल्फिंग हुई है ये चार्ट पे ना सर, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आई है जो इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ है। तो अभी सर आप जो बता रहे थे कि रीटेस्ट करने के लिए आती है ना इंगल्फिंग का, अभी आसिफ ने अच्छी वो तवज्जो दिलाई। अभी यहाँ चार्ट चल रहा है ना, लगा के दिखाना जरा। मैंने क्या बोला था, ये रेड एग्जॉशन है, इसके बाद मार्केट बाय जाएगी। नहीं, नीचे एक जो बड़ा रेड कैंडल आया ना, रिट्रेस आया जो पीछे, हाँ मार्केट इस जगह थी। मैंने क्या बोला है, ग्रीन आना चाहिए। अभी किसी ने कोई सवाल किया था, उस पर मैंने जवाब दिया था, और मैंने कहा ये हमारे अकॉर्डिंग रिट्रेस हो रहा है। रिट्रेस के बाद मार्केट ने ऊपर भागना होता है। अब आपके देखें, ये सामने चीजें आ रही हैं। अभी यहाँ पर कोई भी बेवकूफ ट्रेडर होगा ना, वो बोलेगा ये इंगल्फिंग हो गया, अब मार्केट ने नीचे गिरना है। अबे बेवकूफ, इंगल्फिंग अगर हो रहा है तो ये तो देखो कि मार्केट कर क्या रही है, मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है, रिट्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, सब चीजें देख। मार्केट ने सिर्फ उस लेवल को रिस्पेक्ट दिए, अभी ड्रॉ करके दिखाया भाई। तो वो आंखें चाहिए मार्केट को देखने के लिए। अभी वो कैंडल फॉर्म ही हुआ था, मैंने बोला इतना बड़ा रेड कैंडल क्या करने आया, एग्जॉशन है, ये एग्जॉशन है, पहले ही बता दिया। फिर ये बोला कि ये जो कैंडल बन रहा है ग्रीन बन सकता है, और ग्रीन बना, और बताया, रीजन भी बताया। मैंने बोला यहाँ रिट्रेस हो रहा है। रिट्रेस के बाद मार्केट का काम क्या होता है, या तो डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन भाग जाएगी, अप ट्रेंड होगा तो अप भाग जाएगी। तो वही मार्केट कर रही है।
बिल्कुल सिंपल चीज है भाई। जब सेलर को बायर ने फेल कर दिया, नीचे तक आने ही नहीं दिया, तो इसका मतलब भाई सेलर ही एक्टिव है ना, और नीचे कोई ऐसी चीज पड़ी भी नहीं है जो मार्केट लेने भागे। अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गई होगी। ये लाइव इसलिए आते हैं आप लोग को चीजें समझ आए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि आप लोग ये सोच रहे होते हैं यार ये मार्केट सही नहीं है, यहाँ पे इंगल्फिंग करने के बाद भी ऊपर चले गई, और अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट यही सोच रहे होते हैं। स्टूडेंट ये नहीं देख रहे कि ये मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट कर क्या रही है। नीचे कुछ पड़ा हुआ था उसको भाई मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो कुछ लेने जा रही है, नीचे जा रही है तो कुछ लेने जा रही है। तो क्या नीचे कुछ पड़ा था जो मार्केट नीचे जाएगी, या ऊपर पड़ा था? मैं गारंटी दे रहा हूं शायद जो लेवल मार्केट ब्रेक करके नीचे आ रही है ना, इससे ऊपर या यहाँ पे कोई बड़े टाइम फ्रेम पर लेवल है। सर इसको जरा 30 मिनट पे 15 मिनट पे कन्वर्ट करके दिखाएं जरा। ये ऐसे नहीं मार्केट जाती भाई। वो देखें ऊपर एक लेवल पड़ा है, ये देखें, मैंने देखा नहीं है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि यहाँ कोई लेवल पड़ा है जो मार्केट उसको लेने जा रही है, कोई लिक्विडिटी पड़ी है जो मार्केट ग्रैब करने जा रही है। भाई ये चीजें नोट किया करें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, मार्केट बैक टू बैक बाय जाती है, सेल जाती है ना, वो किसी रीजन से जा रही होती है। वो मुंह उठा के कोई भी बायर इतनी जल्दी कोई एक्टिव नहीं हो जाते कि वो दबादब भागे जा रहे हो, सेलर गायब हो जाए, या सेलर एक्टिव हो जाए और बायर गायब हो जाए। ऐसा नहीं होता। मार्केट कुछ ना कुछ खाने जा रही होती है, किसी के पैसे लेने जा रही होती है, ये करती है। कोई ना कोई पड़ी होगी लिक्विडिटी, उसको लेने जा रही है, कोई इंडोर्समेंट है, कुछ है, बस यही करना है मार्केट ने। उसी के लिए हमें अपनी नजरें चाहिए कि भाई किस तरीके से चलना है। तो यही चीजें आपको लाइव आके समझाने वाले। मंडे से लाइव आएंगे इंशाल्लाह, विद रीजन ट्रेड देंगे, ट्रेड देकर आपको बताएंगे यहाँ ट्रेड दिए, क्यों दिए, किस रीजन से दिए, और ये चीजें सीखने को मिलनी है। तो अभी जहां से मार्केट उठ रही है बिल्कुल सही जगह से उठ रही है, और हमारे हिसाब से यहाँ से फिर उठेगी और अपना हाई भी ब्रेक करेगी, यानी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि इसका टारगेट ऊपर पड़ा है। हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। बहरहाल मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो मंडे से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखें। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कल भी हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे सर सलान और मैं, और टाइम आपको बता देंगे लाइव आने का, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे कल के सेशन में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।